हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके बच्चों, ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए और काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर भी है, सिंपल भी है, इसको हम कह सकते हैं सिंपल है, और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसा कि चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ये टर्म्स जो हैं वो हमारे लिए समझने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये है क्या। ठीक है, हम लोग अगर नॉर्मली एसिड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में मतलब एक बहुत ही पैनिक चीज़ें आती हैं कि अरे एसिड HCl वगैरह जो आजकल हम लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेबॉर्ट्री का याद आता है कि हाँ भाई लेबॉर्ट्री जो होती है उसमें बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि एसिड जो है वो अगर आपके हाथ पे गिर गया तो बहुत इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम से हम लोग के दिमाग में आती हैं। ठीक, तो इसकी पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशंस देखेंगे और क्या है एसिड, क्या है बेस, क्या है बेसिस, क्या होते हैं सॉल्ट्स, क्या होते हैं, इनको पहले किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, आज की डेट में क्या किस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे और इनके साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एसिड बेस जो हैं, ठीक है, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके कुछ कंपाउंड्स हैं इनसे रिलेटेड, वो कंपाउंड जो हैं वो किस तरह से उनका प्रिपरेशन होता है, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, बाकी एसिड की कैटेगरी जो है वो सारी चीज़ें, बेस की कैटेगरी जो है वो सारी चीज़ें आप सारी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट हम लोग एसिड की अगर बात करते हैं तो बच्चों एसिड में या बेस में अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत पुराने टाइम में अगर हम लोग चले जाते हैं यानी हज़ारों साल पहले, ठीक है, तो जो पहले के पीपल होते थे वो एसिड और बेस को कैसे सेपरेट करते थे, कैसे क्लासिफाई करते थे कि कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये आपका एसिड है, ये बेस है। ठीक है भाई, आजकल तो आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे आप तुरंत बता देंगे कि ये एसिड है, ये बेस है। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पे आप बता देंगे। ठीक, लेकिन जो पहले के लोग होते थे, जैसे किसी भी चीज़ की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उसका हम लोग देखते हैं कि उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या उसके टेस्ट वगैरह, इन सब से हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, या उसका हम लोग उसकी कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जैसे विनेगर है, ठीक है, लेमन जूस, आंवला। ठीक, अगर हम इतनी सारी चीज़ों की के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग यहीं पे ये कहते हैं कि जो पुराने लोग थे वो इसको क्या, जैसे आपने इसमें कॉमन एक चीज़ क्या दिख रही कि सब चीज़ें जो हैं अगर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जो टेस्ट है वो कैसा है, वो सोर टेस्ट है, यानी इनका टेस्ट जो है वो खट्टा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पहले के लोग थे वो जो भी सब्सटेंस या जो भी आपको खाने में चीज़ खट्टी लगी वो उसको क्या कह देते थे, एसिड। यानी कोई भी थ्योरी नहीं थी, कोई भी कुछ अलग से कुछ नहीं था डिटर्मिनेशन, बस उसमें कह देते थे जो आपको खट्टा लगा वो आपका एसिड, और जो उनको टेस्ट में बिटर टेस्ट लगा यानी कि उसका स्वाद जो था जैसे सोपी टेस्ट जो होता है, ठीक, वो उसके लिए वो बेस बोल देते थे। लेकिन ये चीज़ केवल ये कह देना कि ये खट्टा है और वो एसिड है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक, तो बाद में और बहुत सारी थ्योरीज आई थी जिनके बेस पे हम लोग एसिड और बेस को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर आपका जो एक सिंपल डेफिनेशंस इस चैप्टर में आपकी केवल बताई गई है। ज़्यादा थ्योरीज जो है वो आपकी जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो एसिड और बेस है उसमें कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, वो सारी थ्योरीज जो थी अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट बॉयल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड को क्लासिफाई किया था मेनली। ठीक है, जब काफ़ी
टाइम हो गया लोगों से सुनते हुए कि भाई जो खट्टे हैं वो एसिड्स हैं, ठीक है, जो बिटर टेस्ट है वो आपका बेस है। फिर उसके बाद जो रॉबर्ट वॉल्स थे उन्होंने एक इसको कैटेगरी में डिवाइड किया था कि एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग जो एसिड्स थे वो क्या थे, और एसिड की जो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है या डेफिनेशन क्लासिफिकेशन दोनों जो चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एसिड्स में फर्स्ट जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए सबसे पहले कहा गया कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ठीक है। तो ये तो कॉमन ही रहा, जो आपको पहले जो लोग बोल रहे थे वही चीज़ है, इसमें कोई ऐसा कुछ अंतर तो आया नहीं कि भाई कुछ अलग बोल दिया हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो एक कॉमन है। कुछ होते हैं जिनमें आगे आप देखेंगे कि कुछ है कि वो सब्सटेंस खट्टे नहीं हैं और वो एसिड हैं। तो आपको हमने जैसे बताया कि उसमें कई सारी और भी थ्योरीज़ आई थी कि जहाँ पे जो लिमिटेशन रह गई थी उनको पूरा करते हुए आगे और भी थ्योरीज़ आई थी, वो वहाँ पर उसको कंप्लीट करती हैं, ठीक। लेकिन एक जो बेसिक हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं शुरुआत की, वो यही थी फर्स्ट कि एसिड्स जो होते हैं वो काफ़ी खट्टे होते हैं, ठीक है। उन्होंने सेकेंड पॉइंट जो इसका दिया था कि एसिड जो होते हैं यानी एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल, ठीक है। कोरोसिव मतलब उसको वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी कि उसको मेटल को वो एक तरह से कोरोसिव नेचर उसको वो कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग ये कहेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जैसे आपने अभी कोरोजन पढ़ा था, ठीक। तो कोरोसिव नेचर का होता है ये आपका। और दूसरा आपका, अगर हम एक इसका जो टेस्ट आपका जो अभी भी हम लोग एक प्राइमरी टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर का, ठीक है। लिटमस पेपर जो है वो सबने सुना होगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर का जो टेस्ट करते हैं हम लोग उसमें देखते हैं कि एसिड और बेस जो है उनके कैरेक्टर्स जो है उसमें आराम से हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर किसी भी एसिड में डालते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम मान ले सपोज़ आपका लेमन है, लेमन वाटर आपने ले रखा है और उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, ठीक। ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। और ये आपका लेमन जूस है, ठीक। अब आप जैसे ही ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर यानी ब्लू कलर का है, जैसे ही आपने इसको ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप किया, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं जैसे ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज होता है, तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पे ये कह देते हैं कि ये आपका एसिड है, ठीक है। देखिए बेस अभी हम बताएंगे, बेस जस्ट इसके अपोजिट है, सारी इसकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसिड के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो बहुत आराम से पहले आप इसको एसिड को अच्छे से पढ़ेंगे कि एसिड जो है फर्स्ट आपको हमने बताया कि ये सॉर टेस्ट का है, खट्टा होता है। एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल, मेटल के लिए काफ़ी घातक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है इसको पूरी तरह से। और दूसरा तीसरा पॉइंट जो है हमने बताया लिटमस पेपर का, तो लिटमस पेपर में हम लोग बोलेंगे कि एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। किस में चेंज कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर में ये एकदम चेंज हो जाएगा। अब रेड में जैसे ही ये चेंज होगा इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि अब ये एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इसकी बेसिक कैरेक्टर है। किसी भी एसिड्स को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टर के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी में अपोजिट एक कैरेक्टर लेते हैं बेसिस का, देखिए यहाँ पे दोनों को अभी हम कंपेयर करते हैं, बाकी आगे जो है इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग कि किस तरह से क्लासीफाई हुआ है। अगर हम बेस की बात करते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट रहेगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, बेसिस है बिटर टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है उसका कैसा होता है, बिटर फॉर्म में होता है। और बेसिस में अगर हम बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से करते हैं, तो वो एक स्लीपी
स्लिपरी फॉर्म होता है, जैसे कि आप उसको सोपी फॉर्म बोल सकते हैं, जैसे साबुन की फॉर्म में जो आपका उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम जब छुएंगे तो वो हमें जैसे आप सोप वगैरह छूते हो तो उस तरह से वो सोप जो है वो बेस है, ठीक है। तो सेम वैसे ही उसको हम फीलिंग्स आएगी। और लास्ट पॉइंट जो इसका है, ठीक है, वो भी जस्ट इसके अपोजिट है। वहाँ पर क्या है, जब हम किसी भी बेस में, ठीक है, आप सोप का ही ले लीजिए, एक पूरा वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक सोल्यूशन बना लीजिए, और उसमें आप जैसे ही रेड लिटमस पेपर, देखिए यहाँ पे क्या था, ब्लू था, ठीक है, वहाँ पर क्या है, रेड। दो तरह के होते हैं ना, ब्लू और रेड। तो रेड आप जैसे ही डालेंगे वहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, तब आप वहाँ पर एकदम बोलेंगे कि ये बेस है हमारा, ठीक है। तो एसिड और बेस का ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मली इसको जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं, अगर वो साइंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये हम लोग के लिए इस समय बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आते हैं कि एसिड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर हम लोग उनको अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो उसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ डेफिनेशन भी हम प्राइमरी फॉर्म बोलेंगे कि इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है, क्योंकि बाद में बहुत सारी थ्योरीज आई थी एसिड बेस की, अलग अलग थ्योरी आई थी, ठीक है। तो उन थ्योरी को भी बताएंगे, ये बताएंगे कि वो क्यों आई थी, ठीक। अब यहाँ पर एसिड में ये एसिड्स है, इसमें हम कुछ एसिड्स आपको लिखते हैं। HCl, HCl जानते हैं ना, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका जो आगे की स्टडी है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगी, फिर उसमें आपको घबराहट होगी कि अरे अब कैसे याद पढ़ें, ठीक। तो ये क्या है, अभी से आप इनको याद करना शुरू कर दीजिए। आपके नोट्स में सारी चीज़ें जो होंगी वो लिखी होंगी पूरी, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में कभी कभी केवल इन वर्ड में दिए रहेंगे। अब वहाँ पे आपको क्या, फॉर्मूले अगर आते हैं तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आगे का प्रोसेस कैसे करें। नहीं आते हैं तो आप फिर आप वही सोचते रहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक। इसी तरह से एक H2CO3, ठीक, H2CO3 जो है वो आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक। ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होता है उनमें ये एसिड मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो हमारे बॉडी में ही है, गैस्ट्रिक जूसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारा ऑरेंज और लेमन में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है आपका, ये एसिटिक एसिड है जो भी आपने विनेगर बता रहे थे उसमें आप यूज़ होता है। चाउमीन खूब खाते हो ना सब लोग, तो चाउमीन में आपका जो विनेगर डालते हो उसमें आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें हैं। जिस सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो हमारे पास में होते हैं, ठीक है। अब इनकी एक जो कॉमन डेफिनेशन में हम देखेंगे, इसमें आप सब में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। सारे में जितने अभी हमने लिखे हैं उसमें कोई चीज़ कॉमन है, यस। इसमें आपका हाइड्रोजन जो है वो देखिए हर एक में कॉमन, ठीक है। इसी के बेस पर ये जो डेफिनेशन है इसकी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या, एन जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एन एसिड्स इज a substance which furnishes hydrogen आयंस। अब देखिए हाइड्रोजन आयन को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, H+, ओके। व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर,
इन वाटर। ठीक है, इसको हम समझ लें अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच फर्निशेज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आपका यानी कि उसका एक्वा सोल्यूशन, वाटर में डिज़ोल्व होने का मतलब है उसका एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, यानी उसका एक्वा सोल्यूशन जो है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी एसिड को अगर का एक्वा सोल्यूशन जो है, तो जब वो ब्रेक होता है, डिसोशिएट होता है एक्वा सोल्यूशन उसका, तो वो किस में चेंज होता है, वो अपने हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है, डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है या उसमें डिसोशिएट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन डिसोशिएट हो रहा है उसमें, तो वो हमें मिल रहा है ना। तो हाइड्रोजन आयन अगर आपका वो दे रहा है, ये आयन दे रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि वो आपके एसिड्स हैं। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर जो एसिड इसका HCl है उसको हम ले लेते हैं। ठीक, HCl ये एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में ब्रेक हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, H+ एंड Cl-। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन आयन। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जिस पर भी चार्ज लगा हुआ है तो वो आयन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका क्लोराइड आयन हो गया और ये आपका हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हमें क्लोराइड आयन से अभी कोई मतलब नहीं है, इसको अभी हम दूर ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन मेन हमारा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन हमें मिल रहा है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये एसिड है। तो एसिड का जो डेफिनेशन है उसको एक बार हम फिर देख लेते हैं, और ये जब आप इसको रिपीट करेंगे ना तो ये डेफिनेशन अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच फर्निशेज हाइड्रोजन आयन, ओके, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ। HCl जो है इसका एग्जांपल है, आप इसमें से किसी को भी ब्रेक करेंगे, आपका H+ आयन जो है वो अलग डिसोशिएट होगा और फिर आपके ये फाइंड हो जाएगा कि ये एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी है, तो उसको हम लोग लेंगे जब हम लोग बेस को बताएंगे, तो उसको हम लोग बेस का क्लासिफिकेशन वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अगर हम पहले अब एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एसिड में उसके बाद ही हम लोग बेस को शुरू करेंगे। ठीक, एसिड जो होते हैं इनको अगर इनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो ये मेनली 4 में डिवाइड किया है इनको। अब देखिएगा 4 में कैसे। फर्स्ट आपका जो है डिवीज़न वो है बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। देखिए बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, इसको बहुत डीपली हम पढ़ा रहे हैं। बेसिकली जो चीज़ें हैं कुछ अगर आप बुक्स वगैरह में भी ज़्यादा इसको जाएंगे तो बस सिंपल ऊपर की डेफिनेशन जो होती हैं वो दिखाई देंगी और उसमें आप अंदर इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो इसके बहुत ज़्यादा डीपली उसमें होते हैं, वो पूछे भी जाते हैं कि ये कहाँ पर किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है, और हमने आपको ये पहले भी बताया कि ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। ठीक है, सेकंड जो है इसका, एक काम करते हैं इसको हम आगे लिख लेते हैं। यस, एसिड और इस तरह से बना देते हैं इनका, पहला ये रहा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो रहेगा वो आपका बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। अभी एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन देयर
बेसिसिटी, बेसिसिटी, ओके। बेस थर्ड है आपका बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ओके। अब फोर्थ में हम बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन किया है इसका कंसंट्रेशन, ठीक। ये 4 डिवीज़न हैं इसके, इनमें भी सब डिवीज़न हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं कि वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो एसिड का क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो 2 टाइप में है। बेस्ड ऑन सोर्सेज में भी इसके सब जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप का। एक है आपका ऑर्गेनिक, इसको अपना जब आप लोग ये वीडियो जब वॉच कर रहे हैं तो उस समय आप लोग इसको एक कॉपी लेके बैठें और उसमें अपना ड्रॉ भी करते जाएं साथ के साथ, जिससे याद हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, ओके। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, अब कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ओके। एसिड ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल यानी लिविंग बीइंग यानी एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर ऑर्गेनिक एसिड। जो भी एसिड्स आपके प्लांट्स और एनिमल्स में से मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपके या प्रेजेंट हैं, ठीक, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत वीक एसिड में आते हैं ये, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल जो है आपका एसिटिक एसिड, जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी होता है, तो एसिटिक एसिड जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जो हमें मिनरल्स, रॉक्स वगैरह से मिलते हैं, तो यानी एसिड्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, एसिड्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एसिड। सबकी डेफिनेशन हम आपको लिख के देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड तो वो इसमें आपके ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, HCl, HNO3, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपने सुन भी रखा है, H2SO4, ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आपका हल्का सा भी कहीं पड़ जाता है तो आपके वो तुरंत जलन होती है या फिर घाव भी हो जाता है, ठीक, तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि आपका अगर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, वीक एसिड फॉर्म में भी हो। अब इसके बाद हम बेसिसिटी की बात करते हैं कि उसकी बेसिसिटी के बेस पर, तो यहाँ पर बेसिसिटी का मतलब आप समझिए कि हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल्स जितना निकल रहा है वो उसकी बेसिसिटी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। अब इसमें उसके बेस पे जैसे आपने कहा HCl, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया कि HCl जो है वो किस में ब्रेक हो रहा है, H+ और Cl में। तो यहाँ पर देखिए H, नंबर ऑफ H जो है वो कितना है, यानी H कितना देगा, 1, ठीक है। तो ये इसकी बेसिसिटी हुई, तो इसके बेस पर इसको हमने क्लासिफाई किया है। तो इसमें भी हमारी 3 कैटेगरी आ जाएगी। एक तो आ जाएगा कौन सी, मोनो बेसिक, मतलब आपका जिसमें एक, मोनो मीन्स यहाँ पर 1 यानी 1 हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। दूसरा आपका डाई बेसिक, थर्ड आपका डाई में मतलब जो आपका 2 हाइड्रोजन और जो 3 करेगा वो ट्राई हो जाएगा, ओके। अब इसका एग्जांपल H2SO4, यहाँ देखिए हाइड्रोजन नंबर ऑफ 2, ठीक है। ट्राई H3PO4, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। तो इस तरह से ये यहाँ पर इतना क्लासीफाई हुआ इस तरह से। अब आ जाए बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन।
आयोनाइजेशन के अगर हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो जो एसिड्स हैं, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। फर्स्ट आपका है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकंड जो है उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक की भी क्या को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ऐसे एसिड जो पूरी तरह से कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, यानी आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में जैसे कि HCl है ना। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी कि आयोनाइज पार्शियली, आयोनाइज पार्शियली, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। यहाँ पर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं इसका CH3COOH। यहाँ पे भी हमने एक बेस पे बताया था आपको कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, वही आ गया यहाँ पे देखिए। लेकिन ये किसके बेस पे, आयोनाइजेशन के बेस पे है। और यहाँ हमने केवल ये बताया था आपको कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल देखिए कॉमन में। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, अब आपका लास्ट रह गया है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि इसमें हम परसेंटेज या अमाउंट ऑफ एसिड डिज़ोल्व इन वाटर, इसके बेस पर हम लोग करते हैं कितनी कंसंट्रेशन, कितनी अमाउंट का वो है, कितनी अमाउंट का एसिड जो है आपने वो कितनी अमाउंट उसकी एसिड की वाटर में डाली है, इसके बेस पर यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि किसी एसिड में किसी एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, वाटर, ठीक है, वाटर का ही हुआ। अगर उसमें आपने एसिड जो है वो वाटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डाल दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया आपने कि वाटर लिया है 100 ml और 1 ml आपने एसिड डाल दिया कोई, तो उसकी अमाउंट जो है वो कैसी है, बहुत कम है, तो वो आपका क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। 100 ml बहुत हो ज़्यादा गया, 50 ml में ही अगर हमने 1 से लेके या 10 ml डाला तो वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि 50 ml वाटर आपने लिया और उसमें आपका जो एसिड है वो आपने 50 में 40 डाल दिया, ठीक है, 40 या 45 डाल दिया, उससे ज़्यादा डाला, तो क्या वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। यानी जितनी अमाउंट एसिड की बढ़ती जाएगी वो एसिड उतना ही कंसनट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके बेस पर जो डिवीज़न किया गया है वो भी आपका 2 टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट आपका कंसनट्रेटेड एसिड, ओके, और सेकंड जो है आपका वो है डाइल्यूट, दिख नहीं रहा ना, ओके, अब दिखेगा, कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरा आपका डाइल्यूट एसिड। क्लियर। इसका एग्जाम्पल अगर हम जो है एग्जाम्पल तो इसके बेस पे हम कर ही नहीं सकते। मान लिया HCl का ले लिया, अब HCl में डिपेंड करता है कि आपने कितने वाटर जो है वो कितना आपने लिया है, उसका HCl कितना लिया। अगर ज़्यादा HCl ले लिया है तो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, अगर कम लिया है तो वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, यानी वाटर में होगा, ठीक। तो इस तरह से आपने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि ये एसिड जो होते हैं उनको भी कितने में डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताया हमने क्या, बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, सेकेंड बेसिसिटी के बेस पर, थर्ड बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, फोर्थ बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन सोर्सेस में 2 टाइप में थे। 2 टाइप में कौन कौन से थे, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो आपको बताया था हमने, वीक एसिड्स फॉर्म होते हैं, इसका एग्जांपल आपका CH3COOH होता है। इनऑर्गेनिक एसिड जो है HCl, HNO3 वगैरह हैं, ये आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो हमारे लिविंग बीइंग से मिलते हैं। इसके बाद बेसिसिटी के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो जितने H+ आयन जो जितना देता है, जैसे जिसने 1 H दिया वो मोनो में आ जाएगा, 2 दिए तो आपके डाई में आ जाएगा,
3 दिया तो वो ट्राई में आ जाएगा। थर्ड आपका बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, इसमें 2 कैटेगरी है, एक स्ट्रॉन्ग, दूसरी वीक। स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो हम उसकी बात करेंगे तो उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली किस तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी पूरी तरह से वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। और वीक वाला जो होगा वो पार्शियली आयोनाइज्ड, थोड़ा कम होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल भी आपका HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग में आता है, CH3COOH आपका वीक में आता है, ओके। इसके बाद लास्ट आपका बचता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, जिसको अभी हमने बताया कि बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो किसी के भी एक्वस सोल्यूशन में जब एसिड की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, और अगर वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, तो हमारा वो डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक। तो बच्चों ये है आपका जो एसिड जो है उसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था। इसमें आगे और चीज़ें आएंगी, इंक्लूड होंगी जो आगे होंगी, लेकिन मेन बेस जो आपका क्लासिफिकेशन एसिड का है वो ये है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा वो बेस का रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो होता है वो बहुत पूछा जाता है डीपली फॉर्म में। जैसे फॉर्मूला अच्छे से याद करिएगा, कौन सा कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, वो याद करिएगा अच्छे से। क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा उसके बेस पर कि कौन सा कहाँ है। अब मान लिया आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, ठीक है, तो आप बोलेंगे लिविंग से। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से बोल देंगे, ठीक। तो इसी तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ओके। थैंक यू।